बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं रुद्राम रोली, आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। कोरोना वायरस कोविड-19 की संक्रमण की जो स्थिति है वो बेहद ही खतरनाक है। आपको बता दें कि देश के अंदर कोरोना संक्रमण की स्थिति बेहद ही भयानक बनती जा रही है। देश भर में कोरोना वायरस कहर बनकर टूट रहा है और सबसे बड़ी जो किल्लत है वो ऑक्सीजन की है। किसी भी हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है। दरअसल आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो आप इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल, जहां पर सोनिया गांधी से लेकर बड़े बड़े दिग्गज राजनेता भी अपना इलाज करवाते हैं, वो दिल्ली का सर गंगाराम अस्पताल के अंदर भी पिछले 24 घंटों के अंदर 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। और इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो केवल ऑक्सीजन की कमी बताई जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जब देश की सबसे प्रतिष्ठित और सबसे बड़े अस्पताल के अंदर 24 घंटे के अंदर 25 लोगों की जान जा चुकी है और वो भी आपको बता दें कि केवल मात्र ऑक्सीजन की कमी से, तो फिर आपको मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जो एक तरीके से पूरे देश भर के अंदर अस्पताल है, उनके अंदर कितने लोगों की जान जा रही होगी ऑक्सीजन की वजह से, कहा नहीं जा सकता। एक तरफ आपको बता दें कि देश भर में कोरोना वायरस का संक्रमण का दौर है और आपको बता दें कि दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री, कई राज्यों के जो मुख्यमंत्री है, वो लगातार चुनावी जनसभाएं, चुनावी रैलियों में करने में पूरी तरीके से व्यस्त नजर आ रहे हैं। हम आपको बताने की कोशिश करें तो जो गंगाराम अस्पताल है उसके डायरेक्टर ने अभी कुछ ही देर पहले अब टीवी चैनल्स को दिया एक तरीके से, हम आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन का जो भंडार है वो अगले 2 घंटे उनके पास और बचे हैं, यानी 2 घंटे 3 घंटे और उनके पास ऑक्सीजन चलेगा और उसके बाद वेंटिलेटर, वीआईपी जैसी जो मशीनें हैं प्रभावी रूप से काम बिल्कुल भी नहीं कर पा रही है। और आपको बता दें कि वर्तमान में अकेले सर गंगाराम अस्पताल के अंदर करीब 60 से 70 लोग अन्य मरीज जो ऑक्सीजन से एक तरीके से आपको बता दें कि ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं और उनकी गंभीर रूप से वो बीमार है, तो अगर उनको सही समय के ऊपर ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया जाता है तो इन 60 से 70 लोगों की और जान जा सकती है। अब आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि एक देश की राजधानी दिल्ली के अस्पताल सर गंगाराम अस्पताल, जो कि देश का सबसे प्रतिष्ठित अस्पताल माना जाता है, देश के तमाम दिग्गज नेता और राजनेता इसी जगहों पर आपको बता दें कि अपना इलाज करवाते हैं। अगर उस अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की कमी है तो फिर अन्य अस्पतालों की क्या स्थिति हो सकती है। दरअसल जो भी हो, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पश्चिम बंगाल के दौरे को रद्द कर दिया है। वैसे पश्चिम बंगाल के अंदर विधानसभा के चुनाव है और इन चुनाव को लड़ने के लिए या इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार के तमाम मंत्री और आपको बता दें कि यहां तक कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पूरी तरीके से बंगाल के अंदर लगे हुए हैं और पूरी कोशिश के अंदर यही लगे हुए हैं कि किसी भी तरीके से उनकी पार्टी की सरकार बन जाए। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जनता के जीवन प्राण जो संकट में, वो किसी भी राजनेता या राजनीति के लिए सही नहीं है। दूसरी तरफ आपको बता दें विपक्ष लगातार इस मामले को लेकर गंभीर है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो हो, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो विपक्षी पार्टियां हैं उनके सरकार के ऊपर सवाल या निशान खड़ा कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार की तरफ से सुनने वाला कोई नहीं है। ये समझने की शक्ति और समझ जानने की शक्ति यह है कि देश के अंदर इस वक्त स्वास्थ्य जो विभाग है वो एक तरीके से वेंटिलेटर पर चल रहा है। देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, कई जगहों पर आपको बता दें कि एक तरीके से दवाइयों की कमी महसूस हो रही है और कोरोना वायरस के डोज लेने के बाद भी कई लोगों की जान जाने की खबरें भी सामने आ रही है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि कोरोना वायरस का संक्रमण तो आपको बता दें कि ऑक्सीजन की वजह से अन्य जो गंभीर बीमारियों से जो ग्रसित लोग हैं उनके भी प्राण बचाने में काफी ज्यादा समस्याएं खड़ी हो रही है। आज आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने कैबिनेट मीटिंग के साथ बैठक करेंगे और देखना दिलचस्प होगा कि इसके अंदर वो क्या कुछ अहम महत्वपूर्ण कदम लेते हैं और ऑक्सीजन की किल्लत को किस तरीके से संभालने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको बताने की कोशिश करें तो साफ तरीके से आप इतनी सी बात से सहमत हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की है ऑक्सीजन को लेकर कि आप केंद्र सरकार पर उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार चाहे ऑक्सीजन की चोरी करें या किसी से उधार मांग कर लेकर आए या किसी से खरीद कर लेकर आए, चाहे किसी भी तरीके से लेकर आए, लेकिन लोगों के प्राण बचाने चाहिए। अगर आप इस सुप्रीम कोर्ट की इतनी सी टिप्पणी को समझते हैं तो समझ सकते हैं कि देश के अंदर इस वक्त हालात कितने भयानक हो चुके हैं। मिलेंगे इस नए वीडियो में अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अगर आपको वीडियो पसंद आया।